अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS में खुशामदीद। वकार शेख के साथ मैं हूं फहद करीम। आप सुन रहे हैं 4 स्टार नॉवेल फिरौन का एपिसोड नंबर 3। तो ये सब सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हफ्तुल हवास हो? बिल्कुल नहीं, बस अभी हाजिर हुआ। वो कुर्सी से उठ गया, मुझसे और कोई बात कहे बगैर एक तरफ मुड़ गया और फिर एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे आसपास बैठे लोग मध्यम आवाजों में बातें कर रहे थे। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे बारे में ही कुछ कह रहे हैं, मगर क्या, ये समझ में नहीं आया। मैं अहमकों की तरह बैठी जवाद का इंतजार करती रही, मगर जवाद वापस नहीं आया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तब मैं बौखला गई। ये क्या हुआ? क्या वो होटल से चला गया? उस ख्याल ने मुझे नर्वस कर दिया। मैं खड़ी हो गई और उसके बाद मुझसे वहां रुका ना गया। कार में बैठकर घर वापस आ गई। ये क्या हुआ? वो इस तरह क्यों भाग गया? बहुत देर के बाद मैंने फिर वही नंबर डायल किया, लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने फोन नहीं रिसीव किया। रात को 11 बजे अलबत्ता जवाद ने फोन रिसीव किया था। हेलो, जवाद बोल रहे हो? हाँ। तुम इंतहाई अहमक इंसान हो। हाँ, मैं एतराफ करता हूं। क्या क्या हो गया था तुम्हें? कहां चले गए थे तुम? मेरी समझ में अभी तो खुद ये नहीं आया। तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछ सकता हूं अगर? देखो जवाद, पहले मेरी बात का जवाब दो। खुदा की कसम सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। तुम बेहद खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि इंसान तुम्हें देखकर पागल हो जाए, और मैं तो पागल हो ही गया था। मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि तुम इतनी हसीन होगी। मैं तुम्हें कोई फ्लर्ट लड़की समझता था, मगर तुम्हें देखकर मुझ पर एक अजब सा खौफ तारी हो गया। मैं जिंदगी भर किसी से खौफजदा नहीं हुआ, पर आज एतराफ करता हूं कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। बस मैं अपने एहसास को कोई और नाम नहीं दे सकता। मुझे यूं लगा जैसे तुम पर भरपूर निगाह डालना जुर्म है, और अगर मैंने ये जुर्म किया तो मुझे इसकी बदतरीन सजा मिलेगी। बस मुझसे वहां ना बैठा गया क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल में दूसरे ख्यालात थे। तुम वाकई पागल मालूम होते हो, मैंने चिढ़कर कहा। मुझे अपना फोन नंबर बताओगी? तुम जैसे गधों से दोस्ती बेमायनी होगी। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरी तकदीर में गधे ही लिखे हुए थे। यह मेरी काली तकदीर का दूसरा रूप था। दोस्ती के लिए जिन्स का कोई तायुन नहीं होता। मैंने कई कोशिशें की। अपनी कोठी की सबसे करीबी कोठी में 2 लड़कियां रहती थीं। सख्त मेहनत करके उनसे राब्ता किया। खूबसूरत थीं, मेरी हम उम्र थीं, खुश इखलाक थीं, लेकिन मुझसे बेहद बेतकल्लुफ ना हो सकी जो मैं चाहती थी। 2-3 बार उनसे मिलने गई, मिलती थीं, लेकिन एक दूसरे की सूरत ही देखती रहती थीं। मुझसे बात करते हुए बुखलाती थीं। मैंने कई बार उन्हें अपने घर बुलाया, लेकिन बहाने कर दिए। फिर साफ जाहिर हो गया कि वो मुझसे कतराती हैं। आखिर अना भी कोई चीज होती है। यह महसूस करके मैं खुद उनसे कट गई। कई और कोशिशें की, लेकिन किसी को करीब लाने में ना जाने क्यों हमेशा नाकाम ही रही। दिल टूट गया। अब वाकई अपनी जिंदगी एक बोझ सी महसूस होने लगी। मैं शायद दूसरों से मुख्तलिफ हूं, किसी तौर इस कायनात में बसने वालों से मेल नहीं खाती। एक बददिली सी दिल में पैदा हो गई थी। फयाज के साथ बाहर निकल जाती थी, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी साहिल पर। समंदर की चमकती मौजें मुझे बहुत भाती थीं। अक्सर साहिल पर दूर तक चहलकदमी करने निकल जाया करती थी। एक दिन साहिल पर देर तक चहलकदमी करते हुए थक गई तो एक साहिली खुले रेस्तरां में आ बैठी, चाय तलब की और चुस्कियां लेने लगी।
अचानक मेरी नजर दो अफराद की तरफ उठ गई जो उम्र रसीदा थे, कीमती लिबास पहने हुए थे और मुतजस्सिस नजरों से मुझे देख रहे थे। मेरी नजर उनसे मिली तो दोनों अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गए। मैं कुछ नर्वस हो गई। तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं हम। जी। इंसान हो? क्या नाम है तुम्हारा? रोशन जमाल। किसकी बेटी हो? मेरे वालिद का नाम अहमद कमाल सादी है। मेरे उस जवाब पर उन्होंने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की सूरत देखी। फिर उनमें से एक ने कहा, क्या तुम अंतारिया को जानती हो? नहीं। कौन है ये? और आमनतास को भी नहीं। नहीं, दोनों नाम मेरे लिए अजनबी हैं। देखो लड़की, उम्र के लिहाज से हम तुम्हारे बाप का दर्जा रखते हैं। तुम्हें बेटी कहने में हमें कोई आर नहीं है। दरअसल तुम्हारे जरिए हम एक दिलचस्प तजुर्बा करना चाहते हैं। तुम्हें जरा बराबर भी इसमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो बल्कि तजुर्बा खुद तुम्हारे लिए एक दिलचस्प होगा। मैं अजीब मखमसे में फंस गई। फिर मैंने कहा, मुझे क्या करना होगा? हम तुम्हें एक मकान तक ले जाएंगे। तुम्हें बस अहले खाना से मुलाकात करना होगी, बस इतनी सी बात। तो ये क्या तजुर्बा हुआ? ये तजुर्बा तुम्हारे लिए बेहद दिलचस्प होगा, ये हमारा दावा है। पर अहले खाना से मुझे क्या बात करना होगी? कुछ नहीं, बस उस मुलाकात का रद्द-ए-अमल देखना होगा। लेकिन हाँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं, बल्कि वादा करते हैं कि तुम्हें वाकईतन कोई नुकसान ना होगा। आप लोग हैं कौन? लोग मुझे प्रोफेसर जाक कहते हैं और ये मेरे दोस्त मनोज खलाजी हैं। रोशन कमाल, अगर इस तजुर्बे में तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे बेहद एहसानमंद होंगे। हो सकता है कि हम भी तुम्हारी किसी जरूरत पड़ने पर काम आ जाएं। ये अल्फाज मेरे लिए बेहद दिलकश थे। मुझे अपने सर पर एक हाथ चाहिए था। मैं तो खुद अपने लिए एक हादसा चाहती थी। जिंदगी का रंग तो बदले, हयात का ढंग तो बदले। कुछ तो हो जो मुझे मुतहरिक करे, चाहे ये तहरीक जानलेवा ही क्यों ना साबित हो। सब मुझसे कतराते हैं। कोठी में किराए के मुलाजिमों के सिवा मेरी किसी से कोई शनासाई न थी। ये दोनों खुद मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, इसीलिए फायदा उठाना चाहिए और मुझे इन्हीं के जरिए अपने मकासद का हसूल नजर आ रहा था। तो फिर क्या फैसला किया रोशन खयाल? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं। आओ तो फिर उठो, देर करना मुनासिब ना होगा। मेरे साथ गाड़ी है, ड्राइवर है। हाँ तो कोई हर्ज नहीं, हमारे पास वो सुर्ख रंग की कार है। तुम हमारी रहनुमाई करो, हमारे पीछे चलो। फयाज मेरी हिदायत के मुताबिक सुर्ख कार का ताकुब करता रहा। फिर सुर्ख कार रुक गई। प्रोफेसर जाक नीचे उतर आया और सामने नजर आने वाली एक इमारत की तरफ इशारा करके बोला, उस दरवाजे से अंदर चली जाओ। हिम्मत करो, हम पर भरोसा करो। आप लोग बाहर रहेंगे? हाँ, हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। अब जाओ, देर ना करो। मैं आगे बढ़ गई। इमारत का दरवाजा बंद नहीं था। पूरी इमारत सुनसान महसूस होती थी। मैं अंदर पहुंच गई, बड़े दरवाजे को खोला और बड़े से हॉल में पहुंची और ये देखकर हैरान रह गई कि यहां भी कदीम मिस्री नवादरात की सजावट थी। मुनकिश दीवारें, ज़रूफ, एहराम, एक दरवाजे में सुर्ख पर्दा लटक रहा था। एक पुरस्टार सकूत छाया हुआ था। मैं इंतजार करती रही। फिर किसी को ना पाकर मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है? यहां कोई है? अभी मेरी आवाज की बाज़गश्त खत्म भी ना हुई थी कि सुर्ख पर्दे में जुम्बिश हुई। फिर दो सफेद हाथ नमूदार हुए, फिर एक चेहरा और मेरे दिल की धड़कनें बंद होने लगी। मेरी आंखें साकत हो गई। वो चेहरा मैंने बहुत कम इंसानों में देखा था। बहुत कम लोगों से मेरा वास्ता रहा था, लेकिन जो कुछ देखा था उससे बहुत से अंदाजे कायम किए थे। उम्र, फितरत सब कुछ सिखा देती है। ये चेहरा आम इंसानी चेहरों से अलग था। उस पर बर्फ जैसी सफेदी थी। नकूश इस कदर जाजिब निगाह थे कि देखने वाले पर सहजदारी कर देते। उन पर से निगाह हटाने को जी ही ना चाहे, लेकिन चेहरे में जिंदगी नहीं थी। बस यूं जैसे पत्थर से तराश दिया गया हो। बेतासुर, बेरंग आंखें हसीन निलाहटें लिए हुई थी, लेकिन बेनूर। उनमें जिंदगी के सितारे नहीं थे। ऊंची सफेद गर्दन, लंबे लंबे स्याह बाल, हाथ सीधे लटके हुए, बदन पर सुर्ख
और भद्दे सब्ज रंग का एक अजीब तराश का लिबादा। आंखें बेशक मुझसे टिकी हुई थीं, लेकिन यूं लगता था जैसे मुझे देख ना रही हो। फिर वो आगे बढ़ी और यहां भी मुझे हैरत का सामना करना पड़ा। उसके पांव बेशक लंबे लिबादे में ढके हुए थे, लेकिन लिबादा कितना ही ढीला क्यों ना हो, चलते हुए घुटने कुछ मुड़ते हैं, पांव उठते हुए महसूस तो होते हैं। मुझे ये पांव उठते हुए नहीं लगे थे, वो जैसे फिसलती हुई मेरे सामने रुकी थी। एक और खास बात मुझे महसूस हुई, वो ये कि जो जो वो मेरे करीब आती गई, मुझे एक पुरस्कार सी ठंडक का एहसास होता गया। ये खौफ नहीं था, मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि उस पुरस्कार माहौल ने, उस पुरस्कार वजूद ने मुझे जर्रा बराबर भी खौफज़दा नहीं किया था। मैं खौफ से नहीं कपकपाई थी, बस उस ठंडक ने मुझे कपकपा दिया था जो मुझे अपने बदन में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखें उसकी आंखों से मिल रही थीं। मैंने पलक झपकाई, तभी उसके होंठ हिले, उसके मुंह से एक खुरखुराती सी आवाज निकली, मगर वो जो कुछ उसने कहा वो मेरी समझ में नहीं आया। ना जाने कौन सी जुबान बोल रही थी। उसने दोबारा कुछ कहा और इस बार आवाज बुलंद थी, मैं तुम्हारी जुबान नहीं समझती। मैंने कहा। अचानक उसकी आंखों की निलाहटें सुर्खियों में बदल गईं। उसने अपना बर्फानी हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ उंगली उठाकर शर्मबार आंखों से मुझे देखा और उसी जुबान में गुर्रा कर कुछ बोली। एक लम्हे में अंदाजा हो गया कि वो मुझे बाहर निकल जाने को कह रही है, कि निकल जाओ, चली जाओ यहां से। जाहिर है मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, कौन हो तुम? और इस बार उसकी आवाज चीखों में बदल गई। उसने शदीद गुस्से के आलम में मुझे बाहर निकल जाने को कहा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे यहां रुकना हिमाकत है। अहले खाना में आकर सिर्फ यही अजीब औरत है जो खूब मुलाकात है, और यह वाकई एक अनोखा तजुर्बा। मगर इससे इन दोनों अहमक बूढ़ों को क्या हासिल हुआ? वो औरत मुसलसल मुझे बाहर जाने के लिए कह रही थी। चुनाचा मैंने बाहर जाने वाले रास्ते पर कदम उठाए और वो दरवाजे तक मेरे पीछे आई, और मेरे बाहर निकलने के बाद उसने बड़ी जोर से दरवाजा बंद किया था। अब कुछ और जायजा लेना शायद बेकार था। चनाचा में इमारत से बाहर निकल आई। फयाज कार में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने बूढ़ों की कार तलाश की, मगर वो नजर नहीं आई। फयाज मुझे देखकर जल्दी से नीचे उतर आया था। उसने अकबी दरवाजा खोल दिया था। ये सुर्ख कार कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। वो देखिए रोशनी बीबी, वो सुर्ख रोशनी नजर आ रही है। फयाज ने सड़क की तरफ इशारा करके कहा। चले गए वो? हाँ, कुछ कहकर गए तुमसे? नहीं रोशनी बीबी। कमाल है, मेरा इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा, कुछ पूछा? तुम्हें कुछ बताकर गए? क्या मेरे जाने के बाद वो यहीं कार में ही बैठे रहे थे? नहीं, आपके अंदर जाने के बाद वो खुद भी उस इमारत में चले गए थे। वहां से दौड़ते हुए निकले और कार में बैठकर चले गए। ताज्जुब है, मैंने कहा, और खुद भी कार में बैठ गई। चलो, मैंने फयाज को हुक्म दिया और उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रास्ते भर जहन पर झुंझुलाहट तारी रही। अजीब अहमक बूढ़े थे। आखिर ये क्या तजुर्बा था? उसमें दिलचस्पी तो कोई नजर ना आई। न जाने वो यहां से चले क्यों गए। बस यही कुछ चीजें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। आखिर ये कैसा तजुर्बा था? इसमें दिलचस्पी का तो कोई आंसर ना था। और फिर अगर उनके लिए ऐसी कोई बात थी तो मुझे कुछ बताते। उन्होंने मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, मुझसे कुछ ताउन करते, लेकिन दोनों ही फरार हो गए थे। अगर कभी दोबारा नजर आ गए तो उस बारे कोई फैसला ना कर सकी कि वो दोबारा मिल गए तो क्या करूंगी, क्या कहूंगी, क्या पूछूंगी। बस उसके बाद वो इमारत याद आई। एक पुरानी इमारत लगती थी। इतनी बड़ी इमारत में उस औरत के सिवा कोई नहीं था। अनोखी बात नहीं है? और फिर वो औरत कैसी थी? बिल्कुल गैर इंसानी शख्सियत लगती थी। अजीब सा चेहरा था, बेहद दिलकश, इंतहाई पुरकशिश, लेकिन उस पर अजीब सी सफेदी खुंडी हुई थी, जैसे उसमें खून का एक कतरा भी ना हो। अचानक ही जहन में एक उलझन सी पैदा हो गई। उस औरत को कहीं और भी देखा है। उसके नुकुश कुछ जाने पहचाने से थे, मगर यह एहसास उस वक्त तो बेदार ना हुआ था जब वो सामने थी। हाँ, उस वक्त नहीं हुआ था। वो जुबान कौन सी बोल रही थी?
कोठी आ गई, मैं कार से उतरकर अंदर चल पड़ी। कुछ अरसे से यहाँ का माहौल बदल गया था, उस वक्त से जब से मैंने इन मुलाजमों को मुलाजिम समझना शुरू कर दिया था, जब से मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया था। वरना पहले ये लोग खूब हंगामे करते थे, मुझे खुश रखने के लिए तरह तरह के 100 रंग रचाते थे। मैं भी इनकी हरकत से महसूस खुश होती थी, लेकिन अब सूरत हाल शायद बदल गई थी। अब वो लोग मुझे सिर्फ दूर दूर से ही देखते थे और खामोशी से देखते ही रहते थे।